तो जैसे कि यहाँ 3 रॉयल प्लग रखे हुए हैं 3 टाइप के और तीनों का बिट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी के बारे में मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन से रॉयल प्लग में कौन सा बिट लगना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ ये बिट के बारे में, जैसे कि इसका नाम क्या है। तो इसे कोर बिट कहा जाता है। कई जगह है कि मतलब इसे सिलेंडर टाइप भी बिट भी बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते इसका क्या काम है, ठीक है, और क्या यूज़ है। तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे कि ये जो है, अगर ग्रेनेड लगा हुआ है या टाइल्स लगा हुआ है, उसके ऊपर होल करने के लिए आता है, मतलब बढ़िया से होल हो जाता है ये रॉयल प्लग लगाने के लिए। तो मान लेते हैं कि जो रॉयल प्लग लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि यही बीट का यूज़ होता है। मान लेते हैं ऐसा अगर कंक्रीट है तो उसमें क्या है कि आप पिस्टल ड्रिल से या बड़ा जो हैमर ड्रिल मशीन आता है उससे भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन टाइल्स काटने के लिए या ग्रेनेड काटने के लिए जो होता है ये बढ़िया काम करता है, या मार्बल वगैरह जो भी, ठीक है, या पत्थर भी अगर मान लेते हैं उसमें भी होल हो जाता है। तो ये कोर बीट है, या कोर बीट इसे कह लीजिए, या सिलेंडर टाइप बीट कहा जाता है, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, ये नंबर के हिसाब से आता है। M12 आता है, ठीक है, फिर M10 आता है। कहाँ गया इसका नंबर, ये M10, ठीक है, M10 आता है, और ये M6 आता है, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोग ऐसा सोचेंगे कि M12 है तो हम 12 mm का बीट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। 12 mm का बीट ये देखिए, ये 12 mm का बीट है, ये 12 mm का साइज़ है। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 12 mm दिख रहा होगा आपको प्रॉपर। तो ये 12 mm का साइज़ है। तो वही मैं कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ कि M12 है अगर, तो कौन सा बिट आपको लेना है, कितने mm का। क्योंकि ये M12 इसका mm के हिसाब से नहीं रहता, ये अलग नाम है इसका, जो इसका मॉडल होता है या कुछ भी इसका नाम है। M12 बोलिएगा तो ये साइज़ का मिलेगा, M10 बोलिएगा तो ये साइज़ का, M6 तो ये साइज़ का मिलेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर आपके पास M12 का ये है, मतलब तो मान लेते हैं कि आपके पास M12 का रॉयल प्लग है या फास्टनर है, ठीक है। हाँ, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, इसका नाम रॉयल प्लग है या फास्टनर भी कहते हैं, या वॉल प्लग, बहुत सारे नाम है इसके, ठीक है। तो अगर आप इसको जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो बस इसका काम यही है कि मतलब इसको होल करके नीचे टाइट कर दिया जाता है, तो ये इसमें फिक्स हो जाता है वॉल में। इसके बारे में बाद में फुल एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी जो जानते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़न दूर करने की कि कौन सा बिट खरीदना है आपको। तो सबसे पहले ये जो है M12 का मैं बता रहा हूँ। जैसे कि M12 का अगर मान लेते हैं, मोस्टली यही चलता है ज़्यादा, इसीलिए मैं बना रहा हूँ इस पर वीडियो। बाकी इसके बहुत सारे साइज़ आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो सबसे पहले M12 में कितने mm का बिट लगेगा। तो ये देखिए, ये 0.25 इंच का है। 0.25 इंच जानते हैं ना, 3/4 का बिट है, तो 0.25 इंच का बिट ले सकते हैं इसके लिए। तो इसका साइज़ मेज़र कैसे करना है, तो ये देखिए, यहाँ से साइज़ आप मेज़र कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको आइडिया नहीं लग रहा है, कि मान लेते हैं कि ये M12 का मैंने बता दिया, M10 का ही बता दिया, लेकिन उसके बीच का अलग साइज़ आपको मिल गया, तो क्या करिएगा। तो ये देखिए, यहाँ इसका जो एज है, ये एज नहीं लेना है, यहाँ से जो राउंड शेप जा रहा है वो साइज़ लेना है, और इसके यहाँ से इसे मेज़र कर लेना है, ठीक है। तो जहाँ यहाँ फिट होता है, जो बिट यहाँ फिट होता है उसके हिसाब से आप ले लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि M12 के मैं बता दे रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो M12 में 0.25 इंच का बिट ले लीजिए, 3/4 का। बाकी ये M10 का जो है, इसमें 16 mm का बिट यूज़ होता है, ठीक है, ये 16 mm का है। बाकी जो ये M6 का है, इसमें 12 mm का यूज़ करता हूँ कई जगह, लेकिन 12 mm का यूज़ करने से क्या होता है, जैसे कि 12 mm का है तो ये क्या है कि मतलब थोड़ा होल बड़ा हो जाता है, ठीक है। होल बड़ा क्यों हो जाता है, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन से ये किया जाता है होल, इसीलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो मतलब थोड़ा ढीला रहता है। बट प्रॉपर अगर फिटिंग करना है आपको तो आप 11 mm का ले सकते हैं, ठीक है। वो एक नंबर होता है 11 mm का, बट 11 mm का जल्दी मिलता नहीं है, इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि 12 mm लीजिए या 10 mm लीजिए। 10 mm लेके थोड़ा मूव कर दीजिए, मतलब हिला दीजिए होल करने के टाइम में ग्राइंडिंग मशीन को, तो प्रॉपर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी 12 mm में भी बैठ जाता है, लेकिन थोड़ा सही नहीं रहता है, स्लिप हो जाता है कई बार या उठ जाता है ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी कई क्वालिटी के आते हैं, हेवी एक अलग आता है, हेवी रहता है। ये देखिए, जो ये प्लेट्स है ये हेवी रहता है, हल्का रहता है, ऐसा टाइप का आता है, जैसे कि M10 में ये देख लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग काम है, कैसा काम है, नहीं है, जो भी उसके हिसाब से, ठीक है। बाकी ये बिट के बारे में जो नहीं जानते उनको बता दे रहा हूँ कि ग्राइंडिंग मशीन में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। ग्राइंडिंग मशीन में लगता है ये, यहाँ देखिए इसका थ्रेड बना हुआ है, और इसके बारे में भी वीडियो अच्छे से बना दूँगा फुल डिटेल में, ठीक है। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था इस पर, इसीलिए मैंने इस बारे में वीडियो बना दिया। अगर आप फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है।
कुछ भी पर्सनल जानकारी चाहिए हो या इससे रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।